डिस्टेंस अपॉन टाइम, इस वाले कंसेप्ट की बात कर रहे हैं। नहीं चलो, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। भाई तुम्हें लगता है कि तुम्हारा सोशल साइंस का कोर्स हो गया है तो फिर हटाए फिर सोशल साइंस की क्लास, तो फिर क्यों है ना, फिर क्लास क्यों नहीं करने देते फिर? पहली प्रॉब्लम, पॉइंट्स ए एंड बी और 90 किलोमीटर अपार्ट, 90 किलोमीटर अपार्ट from each other on a highway, on a highway. A car starts from a car starts from A, another from B, and another from B at the same time. At the same time, if they go in same direction, if they go in same direction, they meet in 9 hours. They meet in 9 hours. And if they go in opposite direction, and if they go in opposite direction, they meet in 9 by 7 hours. They meet in 9 by 7 hours. Find their speed. Find their speeds. तो हमें दोनों की स्पीड निकालनी है, पहली कार और दूसरी कार, उनका स्पीड की बात करनी है। अब कैसे करेंगे समझ, ए बी, एक कार यहां से चली, दूसरी कार यहां से चली। पहली कार की स्पीड मान लो, क्या माना, x किलोमीटर पर। लेट स्पीड ऑफ फर्स्ट कार या लेट स्पीड ऑफ कार स्टार्ट्स फ्रॉम ए, starts from A equal to x kilometer per hour. Let speed of car starts from B, starts y मान from B equal to y किलोमीटर पर आवर। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं किसी को? अभी, कंगना, मौलिक, नैतिक? नो सर। नो नो सर। सर। बेटा क्वेश्चन लिख लिया सबने? यस सर। अब क्या हुआ, पहले केस में क्या हुआ, केस फर्स्ट बना रहा हूं मैं, केस फर्स्ट। दोनों कार एक ही डायरेक्शन में जा रही है, मतलब जैसे ये है, यहाँ पर दूसरी कार है, ये भी इधर जा रही है और ये भी इधर जा रही है, तो ये आगे जाके मैं मान लेता हूँ कि किस पॉइंट पे मिल रही है, सी पॉइंट। अच्छा, ए और बी के बीच की डिस्टेंस अभी कितनी है बेटा, 90 किलोमीटर। कितना आवर में मिल रही है, 9 आवर। तो बेटा डिस्टेंस AC कवर्ड बाय फर्स्ट कार, फर्स्ट कार। बेटा डिस्टेंस कितना होगा, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम है, तो डिस्टेंस कितना होगा, स्पीड। तो स्पीड कितनी है फर्स्ट कार की,
x और टाइम कितना लिया उसने 9 आवर। तो बेटा 9x डिस्टेंस हुआ कि नहीं हुआ AC 9x किलोमीटर। ये समझ में आया कि AC डिस्टेंस AC कितना हो गया 9x। 9 तो टाइम लगा और x उसकी स्पीड है, तो डिस्टेंस क्या होता है स्पीड इनटू टाइम। तो 9 इंटू एक्स 9x। बेटा सेकंड कार ने BC डिस्टेंस कवर करी, उसका डिस्टेंस कितना होगा BC डिस्टेंस BC कवर्ड बाय सेकंड कार 9y होगा कि नहीं होगा। तो 9y किलोमीटर। अब बेटा मुझे तो AB गिवन है, AB को AC और BC के रेस्पेक्ट में क्या लिख सकते हो आप, सभी बोलेंगे। AB को एक तो मुझे डिस्टेंस पता है AC और एक पता है BC, तो AB को मैं क्या लिख सकता हूं AC माइनस BC। AC माइनस भाई AC में से BC को हटाओगे तो क्या बचेगा, तो AC माइनस BC। AC कितना है BC, तो बेटा 9 से तो पहली इक्वेशन क्या आ गई हमारी x माइनस वाई इक्वल टू 10। ये हमारी पहली इक्वेशन। क्या ये समझ में आया बेटा सभी को। सर एक और बार। हाँ बेटा एक बार लिख ले पहले पूरा, फिर मैं दोबारा समझा, कॉपी कर लो। डन, बाकी लोग। यस सर। अब किस किस को नहीं समझ में आया एक बार बोलो पीछे। 1 2 और कंगना 3 और अभी मौलिक नैतिक। सर समझ में आ गया। देखो देखो यहां से यहां तक का डिस्टेंस निकाल रहा हूं मैं AC डिस्टेंस। तो यहां से यहां तक जाने में कितना टाइम लगा 9 आवर। और स्पीड कितनी है इसकी फर्स्ट वाले की x, तो बेटा AC हो गया 9x। डिस्टेंस क्या होता है स्पीड इनटू टाइम, स्पीड है x और टाइम लगा 9 घंटे, तो इसलिए AC डिस्टेंस कितनी हो गई 9x। सेकंड कार को यहां से यहां तक जाने में कितना टाइम लगा y और 9 घंटे, और उसकी स्पीड कितनी है y, तो BC कितना हो गया 9 बाय। अब मैं यदि AC में से इस BC को हटा दूंगा तो क्या बचेगा, इसलिए मैंने AB इक्वल टू 90 गिवन है आपको, इसको लिख दिया AC माइनस BC। लिख सकता हूं AC की वैल्यू कितनी है 9x, BC की वैल्यू कितनी है 9y, बस इससे x माइनस वाई इक्वल टू 10 आया। चलिए नेक्स्ट। केस सेकंड। अब क्या हो रहा है वो दोनों एक ही तरफ आ रहे हैं भाई, एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं। जैसे पहली कार इधर जा रही है और दूसरी कार इधर आ रही है, तो मैं मान लेता हूँ कहीं बीच में मिलेंगे भाई। सब मैंने मान लिया यही पॉइंट पे मिल रहे। कितना घंटे पे मिल रहा है 9/7 आवर। तो डिस्टेंस है ही भाई, स्पीड तो है x और टाइम है 9/7, तो डिस्टेंस है ही कितना हो गया 9/7 x किलोमीटर। हुआ कि नहीं हुआ बोल कमना, डिस्टेंस से ही यस सर। 9x/7 किलोमीटर। डिस्टेंस मनस्वी, डिस्टेंस b किसके इक्वल आएगा 9/7
y। अच्छा ए बी कितना है टोटल 90। तो ए बी को क्या लिखोगे ए की वैल्यू 9/7 y इक्वल टू 7 एलसीएम ले लो और एक काम करो 9/7 कॉमन ही ले लो ना। करो भाई ये 9 से ये 10 टाइम कैंसिल हो गया तो x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ रही है 70। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल टू 70। ठीक है लिख लीजिए यहाँ पर लिख लिया हो गया पूरा क्वेश्चन। Solving equation first and second. Solving equation first and second. X minus y equal to 10 और x plus y equal to 70। ऐड कर दो भाई दोनों को। तो व्हाट इज द स्पीड ऑफ फर्स्ट कार 40 किलोमीटर और x प्लस वाई 70 है तो y आ गया 30। सो देयरफॉर स्पीड ऑफ फर्स्ट कार equal to 40 kilometer per hour. Speed of second car this is equal to 30 kilometer per hour. 30 kilometer per hour. ये स्पीड ऑफ फर्स्ट कार और सेकंड कार होगी। यहाँ था कोई दिक्कत पक्का। तो दीज आर द स्पीड ऑफ फर्स्ट कार एंड सेकंड कार। समझ में आ गया ये सब किसी को दिक्कत है अब चलिए नेक्स्ट। बेटा सीरियसली पढ़ाई कर लो मैं अभी बोल रहा हूँ। मेरे को भी अच्छा नहीं लगता सबको डांटना लेकिन कहीं ना कहीं आप पढ़ाई नहीं करोगे तो मुझे बुरा लगेगा। पढ़ाई कर लो बेटा अब टाइम आ गया इसलिए बोल रहा हूँ 2 महीने है ना मेहनत करके पढ़ाई कर लो। अपना रूटीन बनाओ और मेहनत करके रिवाइज करके पढ़ाई करो। तुम्हारा फायदा है मेरा थोड़ी है बेटा फायदा। वेट ट्रेवल्स और क्लास को सीरियसली लो सिंपल सी बात। वेट ट्रेवल्स 600 किलोमीटर partly by train and partly by car and partly by car. It takes 8 hours if he travels 120 kilometer by train and rest by car. He takes 20 minutes longer if he travels 200 kilometer by train and rest by car.
Find the speed of the train and come. Find the speed of train and come. तो हमें ट्रेन की स्पीड और कार की स्पीड निकालनी है। Let speed of train equal to x kilometer per hour. Speed of car y kilometer per hour. Speed of train x kilometer per hour. Speed of car y kilometer per hour. अब कितने किलोमीटर उसने ट्रेन से कवर किया? 120। अच्छा, टाइम गिवन है मुझे, तो मुझे टाइम निकालना है इस बार। कैसा टाइम क्या होता है बेटा? स्पीड इक्वल टू क्या होता है बेटा? तो टाइम क्या होगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब बेटा एक एक चीज लिखने से कोई मतलब नहीं है, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो। कैसे? कितना पहली बार में कितना किलोमीटर गया ट्रेन से? 120। कितना स्पीड है? x। ये किससे टाइम लगा? ट्रेन से। ट्रेन को 120 किलोमीटर कवर करने में कितना टाइम लगा? 120 बाई x। क्यों? डिस्टेंस है आपकी 120 और टाइम कितना है और स्पीड कितनी है? x। तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड किसके बराबर है बेटा? टाइम के। तो ये तो किसका टाइम हो गया? ट्रेन से। अब कितने किलोमीटर बचे हुए हैं? 480। कौन कवर करेगा? टोटल टाइम कितना लगा? ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन आया समझ में? दूसरे केस में कितना किलोमीटर कवर कर रहा है निहारी का? 200 किलोमीटर किससे कवर कर रहा है? ट्रेन से। तो 200 बाई बाकी कितना बचा? 400। पलक कितना लगा? 20 मिनट ज्यादा। 20 मिनट ज्यादा मतलब 8 प्लस मिनट को किस में चेंज करेंगे? आवर। तो ये आ गया आपका 8 प्लस 20 बाई 60। रफ में कर लो चाहे 1/3 कितना हो गया? 25 बाई 3। लिखो यहाँ पर। अब इसमें कोई डाउट है किसी को तो पूछ लेना। 200 बाई एक्स प्लस 400 बाई वाई इक्वल टू 8 प्लस 20 अपॉन 60। और 8 प्लस 20 अपॉन 60 को मैंने क्या लिख दिया? 8 प्लस 20 बाई 60 हो गया 1/3। तो 1/3 कितना हो गया? ठीक है, तो ये आ गया। इसको सोल्व करो। लेट 1/x इक्वल टू a और 1/y इक्वल टू b। इसको सोल्व कर लेंगे। तो ये आ गया 120a प्लस 480b इक्वल टू 8। फर्स्ट इक्वेशन 200a प्लस 400b इक्वल टू 25/3। इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लो इधर, तो 600a प्लस 1200b इक्वल टू 25। सेकेंड इक्वेशन किसको सेम बनाना चाहते हो? ए और बी को? ए को। तो ये 600 है, ये 120। किसको मल्टीप्लाई करें? फर्स्ट को। सेकंड को कैसे करेगी बेटा? 600 है, इसको किससे करें? 5 से। मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय 5। 600 है, 5 8 40 5 4 20 कितना हुआ? 5 480 को 5 से मल्टीप्लाई कितना? 2400। 5 8 जब 40, 600 a प्लस 1200 b
इक्वल टू 25 माइनस 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 1200 बी इक्वल टू 15, बी का वैल्यू 15 अपॉन 1200 1 अपॉन 80, कितना लिख लीजिए, तो बी इक्वल टू 1 अपॉन 80। जो नहीं समझ में आएगा अभी डिस्कस करो, लिखो। तो बी का वैल्यू कितना आ गया भाई, 1 अपॉन 80, इसमें कोई दिक्कत? नो अब इतना सर। तो सोल्व करना ही पड़ेगा आपको। अब अच्छा, ये एमसीक्यू में आएगा तो कैसे करेंगे वो भी बता देंगे। बी का वैल्यू 1/80 रख दो भाई, किसी में भी फर्स्ट में रख देते। तो ए का वैल्यू कितना आ गया, 1/6। अब ए का वैल्यू 1/60 आ गया। नाउ 1/x इक्वल टू क्या था बेटा, स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। किसकी स्पीड है, अरे किसकी मानी थी, ट्रेन। क्या बोल रही है कल्पना, स्पीड ऑफ कार, तो कार की स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर और ट्रेन की स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर। ये ट्रेन और कार की स्पीड है। अब देखो ऑप्शंस में क्या होगा, ऑप्शंस में ऐसे गिवन है 40 60, ये पहली ट्रेन की और कार की, 60 80 80 100 ऐसे गिवन होगा, और 100 120। अब आपको निकालना है भाई कौन सा सही है। तो कैसे करते हैं, पहले उधर कॉपी कर लो, फिर मैं समझाता हूँ कि कौन सा आंसर आना। लिख लिया। पहले वाले केस में ट्रेन कितना डिस्टेंस कवर कर रही थी, 120 40 किलोमीटर पर आवर से यदि ट्रेन की स्पीड है तो कितने घंटे लगे, 120 किलोमीटर में 40 किलोमीटर पर आवर से कितने घंटे लगे, 3 घंटे। अरे 120 किलोमीटर स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर सपोज, तो कितना टाइम लगेगा,
120 डिवाइड बाय 40 कितने घंटे लगे? 3 घंटे इस वाली स्पीड से लगे। बाकी कितने बचे? 480 बची। 480 60 किलोमीटर पर आवर से कितने घंटे लगे? 8। तो टोटल घंटे कितने लगे? 11 आवर। तो क्या आंसर कितना दे रहेगा आपको? कितना आवर दे रहेगा? 8 आवर्स। गलत, ये तो आंसर गलत। 120 60 किलोमीटर पर आवर से जाने में कितना टाइम लगा? 2 घंटे। 480 को 80 किलोमीटर पर आवर से जाने में कितना टाइम लगा? कितना आवर लग रहा है? 8। बाकी किसी से भी नहीं है, इसलिए आंसर कौन सा हुआ? 61। ऐसे चेक करना है बिना सोल्व किए। आया कुछ जो बोला? भाई ट्रेन की स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर, तो 120 किलोमीटर को 60 किलोमीटर पर आवर से जाने में कितने घंटे लगे? 2 घंटे। बाकी बचे 480। कार की स्पीड है 80 किलोमीटर पर आवर, तो 480 को डिवाइड बाय 80 तो 6 घंटे लगे। 6 घंटे 2 घंटे 8 घंटे आते रहे, और वही तुम्हें गिवन है, इसलिए आंसर नहीं। ठीक है, बाकी सॉल्यूशन तो लेंदी होगा। देखो सॉल्यूशन में तो मैं भी कुछ नहीं कर सकता, इतना लेंदी जाएगा। नेक्स्ट, a train covered a certain distance a train covered a certain distance at a uniform speed. If the train would have been 6 kilometer per hour faster, 6 kilometer per hour faster, it would have taken 4 hours less than the scheduled time. Than the scheduled time. And if train was slower by 6 kilometer per hour, it would have taken 6 hours more than the scheduled time. Find the length of the journey. Length of journey. So what is the length of journey? वो निकालना। मैं मान लेता हूँ स्पीड ऑफ ट्रेन x किलोमीटर पर आवर, और टाइम टेकन मान लेता हूँ शेड्यूल टाइम टेकन बाय आवर। लेट स्पीड ऑफ ट्रेन इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर, शेड्यूल टाइम टेकन इक्वल टू y आवर। तो डिस्टेंस कितना हो गया भाई? डिस्टेंस क्या होता है? स्पीड इंटू टाइम, xy किलोमीटर।
तो डिस्टेंस हो गया आपका XY किलोमीटर। भाई हमने स्पीड ऑफ ट्रेन मान ली x किलोमीटर पर आवर, शेड्यूल टाइम टेकन मान लिया y आवर, तो डिस्टेंस हो गया आपका XY किलोमीटर। अब पहले वाले केस में देखो क्या बोल रहे हैं, यदि आपकी स्पीड कितनी ज्यादा है तो देखना अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम, समझना स्पीड 6 ज्यादा है मतलब x+6, भाई स्पीड 6 ज्यादा है मतलब x+6, तो टाइम कितना कम लगा 4 आवर, तो y-4, तो बेटा डिस्टेंस तो उतनी है ना, कवर तो उतनी करेगा x, तो x+6 मल्टीप्लाइड बाय y-4 इक्वल टू x। भाई मैंने मेरी कार की स्पीड बढ़ा दी भाई, मेरे को कोटा से जयपुर जाना है, यदि मैंने मेरी कार की स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर से बढ़ा दी तो मुझे 2 घंटे कम लगे, तो ऐसे थोड़ी डिस्टेंस चेंज हो गया कोटा से जयपुर का, वो तो वही का वही रहेगा ना। इसका मतलब x+6 y-4 मल्टीप्लाई में इक्वल टू x। अब इसको सोल्व करो, xy -4x + 6y -24 इक्वल टू xy, तो -4x + 6y इक्वल टू 24, फर्स्ट इक्वेशन, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड केस में क्या हुआ, कितने किलोमीटर पर आवर स्पीड लेस है, 6 ही कम है, और कितना टाइम ज्यादा लगा, यही है ना जो लिखा है, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो ये हो गया x-6 y+6, यदि आपकी स्पीड 6 किलोमीटर पर आवर से कम है तो आपको 6 घंटे ज्यादा लग रहे हैं, ये लिख रहा है ना बेटा, तो इसको सोल्व करो।